दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो वो जानकारी कहाँ से आती है? क्या वो बादलों से गिरती है या सैटेलाइट से सीधा मोबाइल में टपक जाती है? असल में इंटरनेट की जो असली सड़कें हैं वो हमारे आसमान में नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे छिपी हुई है। हाँ, समुद्र के नीचे। ऑप्टिकल फाइबर इसी जादू का नाम है। इंटरनेट की असली ताकत ऑप्टिकल फाइबर केबल से। ये केबल्स इतनी पतली होती है कि इंसानी बाल से भी पतली कांच की नलियां इनके अंदर होती है। इन नलियों के अंदर डेटा रोशनी की किरण बनकर दौड़ता है। जैसे किसी सुरंग में टॉर्च की रोशनी चमकती है, वैसे ही डेटा इन सुरंगों में चमकते हुए सफर करता है। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि दिल्ली से मुंबई का डेटा सिर्फ 0.02 सेकंड में पहुंच जाता है और भारत से अमेरिका का डेटा महज आधे सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाता है। सोचिए, अगर आप न्यूयॉर्क में बैठे अपने दोस्त को हाय भेजे तो आपका मैसेज पलक झपकने से भी तेज समंदर पार कर आता जाता है। समुद्र के नीचे की इसी दुनिया का एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये केबल्स कहाँ जाती है। तो दोस्तों, पूरी धरती पर महाद्वीपों को जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स समुद्र की गहराई में बिछाई गई है। जैसे जैसे सड़कें शहरों को जोड़ती है, वैसे ही ये केबल्स देशों और महाद्वीपों को जोड़ती है। इन्हें हम कहते हैं सबमरीन इंटरनेट केबल्स। दुनिया में आज करीब 400 से भी ज्यादा ऐसे केबल्स हैं। इनकी कुल लंबाई इतनी है कि अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो ये धरती को कई बार घेर सकती है। इन केबल्स को खास जहाज लेकर जाते हैं जो समुद्र में धीरे धीरे चलते हुए समुद्र की तह में इन्हें बिछाते हैं। जहाँ समुद्र उथला होता है वहाँ इन्हें गहराइयों में गाड़ दिया जाता है, ताकि जहाजों का एंकर या मछलियां पकड़ने के जाल से इनका नुकसान ना हो सके। जहाँ समुद्र बहुत गहरा होता है वहाँ ये केबल बस समुद्र की सतह पर रख दी जाती है। केबल की सुरक्षा के लिए भी कुछ प्रावधान किए जाते हैं। अंदर कांच की पतली फाइबर होती है, उसके ऊपर खास कोटिंग जो रोशनी को बाहर निकलने नहीं देती, उसके ऊपर स्टील और तांबे की परत होती है और सबसे बाहर मोटा वाटरप्रूफ लेयर होता है, ताकि न तो समुद्री पानी इन्हें खराब कर सके और न ही समुद्री जीव इन्हें नुकसान पहुंचा सके। हाँ, कभी कभी शार्क जैसी मछलियां इन्हें काटने की कोशिश करती है, पर ज्यादातर ये सुरक्षित रहती है। अगर केबल टूट जाए तो फिर क्या होता है? मान लीजिए किसी कारण ये केबल टूट जाए तो इंटरनेट स्लो हो जाता है। जैसे हाल ही में रेड सी के आसपास एक केबल जहाज के एंकर लगने से कट हो गया था, तो मिडल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई थी। ऐसे में इंजीनियर एक खास जहाज भेजते हैं जो समंदर से केबल निकालकर ऊपर लाता है और फिर उसे जोड़ देता है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी सड़क पर गड्ढा बन जाए और इंजीनियर जाकर उसे पैच कर दे। बस फर्क इतना है कि सड़क समंदर के नीचे है और मरम्मत का काम बहुत कठिन और महंगा होता है। दुनिया का पहला अंडरसी केबल 1858 में बिछाया गया था, लेकिन वो इंटरनेट के लिए नहीं, टेलीग्राम के लिए था। आज हर दिन अरबों जीबी डेटा इन्हीं केबल से गुजरता है। सैटेलाइट भी इंटरनेट देता है, लेकिन उसकी स्पीड और लेटेंसी इससे कम होती है। असली तेज इंटरनेट हमेशा इन समुद्री केबल से ही होता है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप मोबाइल पर यूट्यूब खोलें या किसी दूर देश में बैठे दोस्तों से चैट करें, तो याद रखिए आपका मैसेज अभी अभी समुद्र की गहराइयों में अंधेरे में रोशनी के सुपर हाईवे पर दौड़कर वहां तक पहुंचा है। यानी इंटरनेट सिर्फ स्क्रीन पर दिखता जादू नहीं, ये विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंसानी बुद्धि की सबसे अद्भुत उपलब्धियों में से एक है। तो ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें पिपलाद को और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।